आपकी ऊर्जा लेने के लिए ही आए हैं। आपके दर्शन आप ऊर्जा देने के लिए आए हैं। हम अधम जीव हैं, आप कृपा करने के लिए। संत जन कृपालु होते हैं। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संत जनों का संग मिलता है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर आप अनुग्रह करके दर्शन देने आए हैं। विराज, बैठ जा। आपका आरोग्य की इतनी होते हुए भी आप इतनी समाधि में हो, प्रसन्न हो, देख के हमको बल मिलता है जी। ये भगवान से चित्त जोड़ने से है। अगर हम शरीर से चित्त जोड़ें तो बहुत परेशान। जब भगवान से चित्त जोड़ते तो भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूप पंखा कर, सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। जो सच्चिदानंद है उनसे जब चित्त, तो आनंद में चित्त बना रहेगा। और शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, दुख में है। इसमें चित्त नहीं देना, इसको गंभीर भाव से सहना है। तितिक्षा तास तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, तास तितिक्षस्व भारत। इन्हें शांत भाव से सहना है। भीषण कष्ट में भी हम कष्ट रहित हैं। हमारा स्वरूप इससे अलग है। ये कष्ट भास रहा है नहीं। जैसे रस्सी में सांप भासता है, होता नहीं। जैसे मरुभूमि में जल भासता है, होता नहीं। ऐसे ही शरीर आसक्ति के कारण कष्ट भास रहा है नहीं। हमारा स्वरूप आनंदमय है। किसी भी अस्त्र की, शस्त्र की ताकत ही नहीं कि हमें छेद सके, भेद सके। अक्लेद अशोच से नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम धाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। यही अनुभव करना है। केवल प्रवचन करने से दुख दूर नहीं हो सकता, केवल प्रवचन सुनने से दुख दूर नहीं हो सकता, अनुभव से होगा। हमें अपने को इससे अलग देखना है। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, इससे अलग रहना है। हमारा और इसका बहुत अंतराय है। ये विनाशी है और हम अविनाशी हैं। ये परिवर्तनशील, हम एक रस हैं। ये जड़ है, हम चैतन्य घन है। हम साक्षी हैं, इसके दृष्टा हैं। बस देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो पहले से निश्चित है, कुछ नया नहीं हो रहा है। बस हम तो मगन है। आनंद मगन। अब इसके विषय में पढ़े तो फिर बड़ा प्रपंच है। इससे एकदम अलग रहे। समझ रहे हम, पण वो आचरण धीरे धीरे आचरण नहीं कर रहे, समझ रहे हैं सब जी। बस प्रवचन तो बहुत हो रहे हैं, प्रवचन सुने भी जा रहे हैं, लेकिन उनको उतारना जीवन में सबसे बड़ी बात है। और उतारने के बिना सब व्यर्थ है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। उपनिषद कहता है कि आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता। ये आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता। ये उससे ही होता है जो स्वीकार कर लेता है, जो व्रणित इसे वर्ण कर लेता है, इसे ग्रहण कर लेता है। और भगवान कुछ परिस्थितियां ऐसी दे देते हैं कि भागना ही पड़ता है इस शरीर से। अब इस शरीर की ऐसी परिस्थिति दे दी, डायलिसिस, दोनों किडनी फेल, ये परेशानी, वो परेशानी, ये दर्द। तो बस निकलो, इससे निकलो। इसमें फंसना नहीं है। ये मरेगा, ये आज नहीं तो कल मरेगा। तो अपने स्वरूप में आओ। अगर इसकी प्रियता में फंसे तो मरे, फिर तो फिर जन्म पे जन्म, मरण पे मरण फिर चलेगा। होश में, सावधान। तो भगवान ने हमें कृपा करके सावधान किया, हमको ऐसी परिस्थिति दी कि इससे हटना ही पड़ा। नहीं तो साधना का भी जब हम अहम लेते हैं तो शरीर का पक्ष जोर हो जाता है, क्योंकि इसी से साधना होती है। साधना का भी पक्ष नहीं। साधना होनी है, जितना हम प्रयत्नशील हैं, साधना कर रहे हैं, पर शरीर से करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अभी चला जाए तो हमें इससे हमारी साधना अधूरी नहीं है, हमारी साधना पूरी है। ये अभी नष्ट हो जाए, नाशवान, इसके सहारे थोड़े हम अविनाशी को प्राप्त कर रहे हैं। हम अविनाशी हैं,
हम वर्तमान में अविनाशी हैं, हम अविनाशी हैं। हाँ, विनाशी से हमारा जो लगाव हो गया है उसी को हटाना साधना है। विनाशी से जो हमारा लगाव है, अपनापन हो गया है, तदात्म हो गया है, उसी की साधना हम कर रहे हैं कि इसको कष्ट देते हुए तितिक्षा पूर्वक, जैसे नंगे पैर आप चल रहे हैं या आप विविध प्रकार के तपों को ग्रहण कर रहे हैं, इसके लगाव को काट रहे हैं। लगाव का काट रो, कि इससे लगाव हटाना। कि जैसे बोले हम तपस्या की, हमें बड़ा लाभ हुआ, तो क्या लाभ हुआ? लगाव हटा, इससे अपनापन हटा, तदात्म हटा। आप तो जो पूर्ण हैं उसको न कोई लाभ है न कोई हानि है। जो आप पूर्ण है, न उसमें कोई लाभ है न कोई हानि है। साधना न होने पर कोई हानि नहीं है पूर्ण में, और साधना होने पर कोई लाभ नहीं है। तो साधना हो किसकी रही? इस लगाव को मिटाने के लिए। शरीर और इंद्रियों का जो संयोग भोगों में होकर सुखानुभूति हो रही, इसी को मिटाना है। और ये मिट गया तो सहज स्वरूप शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। चलते फिरते उठते बैठते हर समय सम स्थिति में जो महापुरुष है वो भगवान को प्राप्त महापुरुष है। और भगवान को प्राप्त करना नहीं है, वो प्राप्त हैं, बस ये लौट कर समझना है। थोड़ा लौटना पड़ेगा। ये जो बहिर्मुख होकर हम जगत में फंस गए हैं, अंतर्मुख होकर के बस उसे लौट कर समझना होगा। बिल्कुल वर्तमान में आप परिपूर्ण हैं, किसी साधन के फलस्वरूप परिपूर्ण नहीं है। वर्तमान में आप परिपूर्ण बस अनुभव करो, इस बात को अनुभव करो, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो। जब खोजने वाले को मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। जब खोजने वाला जिससे मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि वही था, वही था। दूसरा कोई था नहीं। बस ये अनुभव हो गया तो हर समय, क्योंकि आनंदमय अपना स्वरूप है ना, और दुखमय शरीर है, तो दुखमय शरीर से आनंदमय स्वरूप की यात्रा हमारी है। जो मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो मृत्युमय शरीर में हमारी आसक्ति है, इससे हट करके अमृत स्वरूप जो हमारा स्वरूप है उधर चलने की यात्रा है। उधर लौटना है। अपने जो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, वो परमात्मा स्थान है, इनको लौटाना है। अंतःकरण को समत्व में लाना है। जहां अंतःकरण सम हुआ, संकल्प विकल्प रहित हुआ, आप मुक्त स्वरूप हो। कोई कुछ मुक्त होने के लिए कोई औषधि, कोई तपस्या, कोई साध, आप मुक्त हो, मुक्त थे, मुक्त रहोगे। भाई यही समझने के लिए जो शरीर राग है, जो भोग राग है, जगत राग है, उसी को काटना है, उसी को काटना है। जिस साधन का अभिमान कैसे नष्ट होगा? गुरुजनों की सेवा में। गुरुजनों की सेवा में जब हम रहते हैं तो जो साधन बनता है तो गुरु कृपा से बनता है। जब गुरु कृपा से बनता है तो हम उसमें है ही नहीं, हम उसमें है नहीं। और जब हम उसमें नहीं हैं तो हमको फिर ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इससे बड़े से बड़ा साधन हो जाने पर भी अपने में अहम नहीं होता, और बड़े से बड़ा असाधन हो जाने पर भी उसे क्षोभ नहीं होता। वो क्षोभ और अहम से दोनों से परे होता है। ये भी बात समझ लो, क्षोभ और अहम से बहुत वो परे होता है। जब गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ना कोई प्रायश्चित होता है, ना कोई क्षोभ होता है, ना कोई हर्ष होता है। वो एक रस स्थिति है, गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों से ये संचलित है, ये इसमें जो हो रहा है वो गुणों के द्वारा रहा है। इसका मैं करता नहीं हूँ, इसका मैं भोगता नहीं हूँ। बहुत आनंद का विषय है। बस चिंतन अपना अचिंत्य की तरफ होना चाहिए। हमारा जो चिंतन है वो अचिंत्य की तरफ होना चाहिए। बस ये जागतिक चिंतन नहीं होना चाहिए। साधन के अभिमान का आंकलन कैसे किया जाता है कि हमें है या नहीं है? जब साधन का अभिमान होगा तो हमारा जो गुणाभिमान है वो दूसरे का परीक्षण करने लगेगा। जब अहम हो जाता है ना तो सब नीच दिखाई देते हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। और जब साधना पक्की होती है तो सब में मैं ही दिखाई देता हूं, दूसरा कोई होता नहीं। ज्ञान में और भक्ति में सब में प्रभु दिखाई देते हैं, तो नीच की बात कहाँ आई? अगर नीच की बात आ रही है तो गुणाभिमान है। और जब अपना मैं स्वरूप, आत्म स्वरूप सब दिखाई दे या सब भगवत स्वरूप दिखाई दे तो अभिमान कैसे आ सकता है? भक्ति में
मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, चराचर रूप में भगवान है, और ज्ञान में जो मेरी आत्मा है वही सब रूपों में विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है नहीं तो अभिमान किससे करें? अभिमान द्वैत से होता है, और जब द्वैत ही नहीं है तो अभिमान कैसा? तो इसलिए बहुत आनंद का मार्ग है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आपका स्वास्थ्य हर दिन करेंगे, करते ही है। बहुत बार आपका वीडियो भी हम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो भी ऐसे होता है कि इतने अच्छे संत है, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते। जो होने वाला तो आपने बताया कर्म तो करेंगे ही, तभी हम प्रार्थना करेंगे आपका स्वास्थ्य शरीर। आप संतों की प्रार्थना से ही चल रहा है, नहीं कब का मिट गया होता। हमारा चले तो हम लोग हमारी किडनी आपको दे दे। दोनों किडनी दे दे। ऐसे हम भावना बात है जी। हमारे समग्र जिन शासन के अंदर एक बहुत बड़ी तप योगी गुरुदेव है, उनका नाम हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब है, और नामस्मरण में 18 घंटा तक और नाम स्मरण में अपने उपवास के साथ, जैन का उपवास तो खाना नहीं होता है, उबला हुआ खाली दिन को पानी पीना है, और बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने की है। बहुत बड़ा विश्व में भी उनका तपस्या में और नाम स्मरण में, योग में खास बहुत टाइम से आपसे फॉलो कर मैं बताया वो हम जीवन में भी हम बाहर गए, हम अंदर आएंगे। आपने जैसे बोला तपस्या बरोबर है, वो तो निमित्त है, अंदर से उतरना अपना। आपने जो बताया उसके अंदर हम थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत और भी बात बहुत है, अभी अंदर आने का प्रयत्न करें, अवेयरनेस लाएंगे आप। बहुत बहुत आपका उपकार, इतना समय एक एक वस्त्र खाली आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके जैसे हम हो, बस यही बड़ा वस्त्र है। एक सब साधकों को एक आपकी कृपा दृष्टि मिली ना, वो हमारे लिए बहुत है। इससे बड़ी चीज कोई आपका नहीं। प्यार, आपने अभी बताया कि कृपा वही बड़ी बात है, गुरु की कृपा। ये जो आपका प्यार मिला ना, हमारा हृदय एकदम आप प्यार मूर्ति हैं। कहा चरण स्पर्श मिल सकते हैं हमको। अरे महाराज जी, इतने उपासों में भी पद यात्रा ही करते हैं पूरे भारत भर में। खाली नहीं, इस समय हमारे जैन मुनियों ने जो हमारी संतों की परंपरा रही है, पूर्व संतों की परंपरा रही है, बहुत सांगोपांग निर्वाह कर रहे हैं। चाहे जितने देखो, पीटे भी गए, हाँ मार भी खाए, भूख प्यास भी, गर्मी सर्दी, ऐसी गर्मी में सब पूरे कष्ट सह करके अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम बार बार प्रणाम करते हैं इन मुनियों को, बार बार प्रणाम करते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, हाँ, हाईवे पे बहुत होता है। हर साल 10-15-25 महाराज साहब एक्सीडेंट में चले जाते हैं। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 25 गाड़ी लोग हम पैदल चलते हैं ना, तो गाड़ी ओवरटेक करके उड़ा देती है। साइड में चलते तो भी उड़ा देती है। माने उनका उड़ाने का भाव नहीं है, पर हाँ कंट्रोल बिगड़ गया, कंट्रोल नहीं रहता। माने उनको जल्दी जाना है हर आदमी को। जी जी। तो इससे हर साल बड़े गच्छातिपति से लगा के 25-30 साहब साधु साधु दोनों, पर बहुत खराब इससे उनका मौत होता है एक्सीडेंट में। एकदम चले गए तो आंदा नहीं, पर जो चले नहीं, बीच में रहे ना, तो फिर उसको दर्द सहन करना बहुत कठिन। तो भी हमारे विहार हमने रोके नहीं, चालू है, संभाल के चलते हैं। पैदल में वो पैर के साइड में चलते हैं। लोग दारू पी के गाड़ी वाले कांच की बाटल फेंक देते हैं, तो लगते हैं विहार में। तो हाँ, तो इसलिए हम थोड़ा रोड पे चलते हैं। मलाई वाला रोड रहता है ना, वहाँ चलते, वहाँ रहता है तो गाड़ी का ये रहता है। तो हमारे वडीलों ने बोला कि पैर में कपड़े के पहन के पण चलना, अपन साइड में चलो, वो आलोचना दे देंगे। ये आत्म विराधना बड़ी विराधना। बिल्कुल। बहुत उपकार आपका, कभी पूरा मुनि मंडल भी जबरदस्त है। हाँ। आज मात्र थोड़ा बहुत सुख मिला, थोड़ा जगह दीजिए। और टाइम दिया आपको, सेवा करते रहिए, आज्ञा पे रहिए। जी जी। हाँ।